प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज एक नया और शानदार टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। और जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई कल जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज नाउन। तो आज हम एक नाउन टॉपिक पढ़ेंगे और दैट इज मेरे प्यारे दोस्तों आवर क्लास। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सो रफीक हसन, हेलो सर। काशिफ, जय हिंद सर। हाँ भाई, तेशुबास मंडेल, गुड आफ्टरनून सर। बाकी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए। सभी प्यारे साथी बैक टू बैक जल्दी से कमेंट करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने, ठीक है प्यारे दोस्तों, एक नया और शानदार टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। तो सभी प्यारे साथी जल्दी से बैक टू बैक कमेंट करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। तो आज प्यारे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि आज ये हमारा टॉपिक है, इसके बाद हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद हमारी जो होगी वो आगे की स्ट्रेटेजी कैसी होगी, वो सारी बातें वी विल डिस्कस टुडे। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी, फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में जुड़ जाइए भाई। तो अमरदीप, मुस्तफ, जैन सर, अनवर, जैन सर, पीके गुप्ता, जुबेर, जाहिद, स्लॉक, ठीक है भाई, स्लॉक सिंह, शेख, समीर, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़ जाएंगे। तो अभी एक बच्चे ने कोई कमेंट किया तो मैं इसको थोड़ा सा रीड कर लेता हूं। चलिए सर। चलिए भाई। तो करण, गुड आफ्टरनून सर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हृदय कश्यप, गगन, उमेश, श्याम, रफीक, सभी प्यारे साथियों का वेलकम है। आदिल, राहुल, हाँ भाई, संकेत, अर्शदीप सिंह, अल्ताफ अहमद, गुड आफ्टरनून सर। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है, वेलकम है। तो भाई अभी शाहीन अभी भी है फीवर, ठीक है। तो जैसा कि अभी मेरे पिछले 2 से 3 दिन से तबीयत मतलब ज़्यादा ठीक नहीं है। अभी भी जस्ट कुछ ही देर पहले, इससे जस्ट पहले एक बैच पढ़ाया है, मेडिसिन लिए, और जस्ट आई एम हियर टू टीच यू। तो चूंकि हम अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है, हेल्थ का ऊपर नीचे चलता रहता है, ये सारी चीज़ें समय के साथ चलती रहती हैं। लेकिन जो हमारी तैयारी है, हमारा एग्ज़ाम है, उसका एक फिक्स्ड टाइम है, फिक्स्ड पीरियड है और हमारे पास फिक्स्ड डेज हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो एक बार सभी प्यारे साथी बैक टू बैक जल्दी से थम्स अप और जय हिंद करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और ठीक है, हम करते हैं अपनी क्लास को शुरू। गेटिंग, तो बहुत अच्छे, शानदार, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से जय हिंद लिखेंगे, सभी प्यारे साथी बैक टू बैक कमेंट करेंगे। सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए भाई। चलिए तो करते हैं फिर हम अपनी क्लास को शुरू मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है सर दैट इज नाउन। नाउन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। नाउन हमने क्या पढ़ा, नाउन होता क्या है, पहले आप बिल्कुल बेसिक से समझिए, इसके बाद हम इसके टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, आप समझिए, ठीक है। अगर मैं किसी भी वस्तु की बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी थिंग, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, ठीक है भाई, और मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी फीलिंग्स, ठीक है। बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, नफा, घाटा, फायदा, ये सभी क्या होते हैं, दर्द, ठीक है, खुशी, ठीक है। तो हैप्पीनेस आप यहाँ बोल सकते हैं। ये सभी किसका पार्ट है, कोई भी वस्तु हम यहाँ पर बोल सकते हैं। देखो हम कोई स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ रहे कि हमें डेफिनेशन पढ़ने चाहिए या नाउन इज ए नाउन, ये कोई जरूरी नहीं है सर, ठीक है। इसका कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये पता हो, ठीक है। नहीं भी पता होगी तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर कर आएंगे। कोई भी व्यक्ति, मैं किसी भी स्थान की बात करता हूं, ठीक है। कोई भी मेरे प्यारे दोस्तों फीलिंग्स, किसी भी चीज को महसूस करना, ठीक है, नफरत, प्रेम, गुस्सा, क्रोध, ठीक है, बुढ़ापा, जवानी, क्लियर, जानकारी। तो ये सभी जो चीजें हैं ये सभी किस में चली जाती है सर, फीलिंग्स में। तो ये नाउन होते हैं, क्लियर। मुझे उम्मीद है कि यहां तक दीपक गुर्जर कोई भाई किसी को डाउट नहीं होगा कि नाउन क्या है। मैं अपनी भाषा में समझाऊं
कि जो भी तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है इस पूरे जगत में, वस्तु, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति मेरे भाई, ये सभी क्या है, ये सभी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। फटाफट जल्दी से कमेंट करो, बात यहां तक सभी को समझ में आई? तो हम यहां पर समझेंगे, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि सर ये नाउन है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी फीलिंग। अब हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर हम नाउन की बात करें तो कितने प्रकार की होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे ए नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू ए पर्सन, जस्ट अभी हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन भी आपको ये लीजिएगा लिखा दिए, थिंग, क्वालिटी ऑफ एन एक्टिविटी, ये सब यहां पर लिखा हुआ है। तो ये आपको याद करना है, कितने प्रकार के होते हैं सर? 5 प्रकार के, बहुत आसान है, सभी को पता है, ठीक है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको जरा ध्यान से समझिए। प्रॉपर नाउन, जिसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी हो, अजय, मुंबई, ठीक है भाई, मैंने यहां पर लिख दिया इंडिया, क्लियर, मतलब किसी भी चीज का नाम, वो प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा कॉमन नाउन, बॉय, सिटी, कंट्री। अब देखो हमें यहां ये तो बताया गया कि नाउन है, ठीक है, हमें ये तो बताया गया कि नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, कहां है, कौन से देश की बात हो रही है, किस लड़के की बात हो रही है, किस लड़की की बात हो रही है, हम नहीं जानते, क्लियर मेरे भाई। फीलिंग्स एडजेक्टिव, ठीक है, फीलिंग्स में आप काउंट करेंगे, ये भी तो एक फीलिंग्स है कि मुझे, ठीक है ना, एक तरीके से मैं कह सकता हूं क्रोध, क्रोध एक फीलिंग्स है, हमें क्रोध आ रहा है, मेरा मतलब फीलिंग्स उस तरीके से नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब जिसको आप दिल से महसूस करते हैं, बुढ़ापा, ये एक फीलिंग्स है कि भाई मुझे बुढ़ापा आ रहा है, क्लियर। मैं यहां पर कह दूं ये फीलिंग्स है कि सर मैं जवान हूं, क्लियर। तो यहां इस तरीके से जो चीज आप फील कर पा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पर बोलूं वीकनेस, अब वीकनेस एडजेक्टिव नहीं है, ये कमजोरी, तो इसे महसूस करते हैं और कमजोरी नाउन के अंदर आएगा, क्लियर। कमजोर जो होगा वो एडजेक्टिव के अंदर चला जाएगा। उम्मीद है मेरे भाई अभय सिंह अब आपको पता चल गया होगा कि अगर मैं बोलूं कमजोरी तो ये नाउन है, ठीक है, गेटिंग, और अगर मैं कमजोर बोल दूं तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, क्लियर। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है सर? ये समूह में होता है, ये क्या होता है मेरे दोस्त? समूह में, जैसे टीम, क्रू, ये जहाज पर जो बहुत सारे लोग होते हैं उनको बोलते हैं। मैं यहाँ पर टीम बोल सकता हूँ, क्लास बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल बोल सकता हूँ सर, क्लास हो सकता है, क्लियर। मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? मॉब, ये भी एक भीड़ होती है। आगे बढ़िए, मेटेरियल नाउन, ये किसको डिनोट करता है सर? पदार्थ को, क्लियर। इसमें कोई भी वस्तु हो सकती है, गोल्ड हो गया है, आयरन हो गया है सर, और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? क्ले लिख सकते हैं, बिल्कुल। ऑयल लिख सकते हैं, बिल्कुल। पेट्रोल लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। वुड लिख सकते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, लकड़ी। गेटिंग, आगे बढ़िए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी, हिंदी में क्या बोलेंगे? ईमानदारी। अब ये कहां दिखाई, आंखों से दिखाई देगी ईमानदारी? हमें नहीं दिखाई देगी सर, हम इसको महसूस करेंगे मेरे भाई, इसको केवल महसूस करेंगे, यार ये ईमानदार आदमी है। तो उसके अंदर जो ये गुण आया ईमानदारी वाला, वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑनेस्टी, बहादुरी, क्या बोल सकते हैं इसको? बहादुरी। लॉस हो सकता है सर, प्रॉफिट हो सकता है, तो ये सभी क्या होते हैं सर? नाउन होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? उम्मीद है यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सर आपने बताया नाउन होता क्या है, जो भी हमें इस चराचर जगत में आंखों से दिखाई दे रहा है, दैट इज नाउन। और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, भाई यहाँ 5 प्रकार के नाउन हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सर फीलिंग्स तो नहीं दिखती ना मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं जो भी हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वह भी नाउन है। नेहा आप सुनिए प्लीज एक बार ध्यान से, जो भी हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वह नाउन है, और जो हम दिल से महसूस कर रहे हैं वह भी नाउन है, ठीक है। बस ये आपको समझना है, ये मैंने आपको समझाया है। तो चलिए अब देखो इस पूरे नाउन टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, होता क्या है, आता क्या है, वो पहले आप जान लीजिएगा। देखो नाउन की एक कंडीशन होती है, अगर आप इस बात को समझ गए तो मैं ये लिखकर आप लोगों को देता हूं कि भाई आपको बिल्कुल कट टू कट ये टॉपिक एक साथ ही क्लियर हो जाएगा इसी स्लाइड से। देखो ये नाउन है सर, ये क्या है? नाउन। इसको हम यहां पर क्या कहेंगे? सिंगुलर, ठीक है। ये भी क्या है सर? नाउन।
इसको हम क्या कहेंगे सर? प्लूरल। कैसे? ध्यान से समझो। मैंने यहां पर लिखा मेरे भाई बॉय, ये कैसा नाउन है? सिंगुलर है। ये कैसा नाउन है सर? प्लूरल है। मैंने यहां पर लिखा सर गर्ल, मैंने यहां पर क्या लिखा सर? गर्ल्स। तो ये कैसा है? प्लूरल है। ध्यान से समझेंगे, चीजें बड़ी आसान है। ये यहां पर क्या है? कार, मैं इसको क्या कर सकता हूं? कार्स। ठीक है भाई, तो ये कैसा बन गया है? ये सिंगुलर और प्लूरल का खेल बन गया है। अब जो होगा यहां पर, ठीक है, हमने सिंगुलर नाउन से प्लूरल कैसे बनाया? आप कहोगे भैया जी किसी भी नाउन में यदि हम एस और ई एस ऐड कर रहे हैं तो वह क्या बन रहा है? प्लूरल। ठीक है, आपने देखा यहां एस लगा, एस लगा, एस लगा, क्या बना? प्लूरल। लेकिन जितना भी हम नाउन टॉपिक पढ़ेंगे, नाउन टॉपिक जो अब हम यहां पर रीड करेंगे, उसमें क्या होंगे? एक्सेप्शंस होंगे। क्या होंगे सर? एक्सेप्शंस। हिंदी में हम इनको क्या बोलेंगे? अपवाद। इसमें अपवाद पढ़ेंगे। हमने अभी ये समझा कि भैया किसी भी नाउन में एस लगाकर यह सिंगुलर बनता है, सॉरी प्लूरल बनता है। किसी भी सिंगुलर नाउन में एस लगाकर यह प्लूरल बनता है। एग्जाम्पल्स में मैंने ये पढ़ाया, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉय, कार कार्स। ठीक है, लेकिन हम इस पूरे टॉपिक में कुछ ऐसे नियम पढ़ेंगे जिसमें एस नहीं लगा होगा, प्लूरल होगा। जिसमें एस लगा होगा वह मेरे प्यारे दोस्त सिंगुलर हो जाएगा। कैसे? एक दो वर्ड लिखकर बताता हूं। ये अपवाद है सर इस वाले रूल का। मैंने यहां पर लिखा सर न्यूज, ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या है? सिंगुलर। मैंने यहां पर लिखा एथिक्स, SUMMONS, समन्स, ये सभी क्या है? सिंगुलर हैं। ये कैसे हैं सर? सिंगुलर हैं। गेटिंग? अगर मैं इनकी बात करूं, मैंने यहां पर लिखा सर पैंट, पैंट्स। क्लियर हुआ? मैंने मेरे भाई यहां पर लिखा ALMS, आर्म्स, ये क्या है सर? प्लूरल। ये अपवाद हो गया है। वहां सिंगुलर है, एस लगा हुआ है। बस इस पूरे टॉपिक में ये पढ़ेंगे, जो चीज इस रूल के हिसाब से चलेगी इसका जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे। जहां एस लगा होगा वहां मेरे भाई सिंगुलर बन जाएगा, जहां एस नहीं लगा होगा वहां प्लूरल बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट यहां तक? जैसे कि मैंने यहां पर लिखा सर कैटल, क्लियर, प्लूरल है भाई ये। तो ये सभी क्या है? प्लूरल। लेकिन कोई ऐसा आपको नहीं दिखाई दे रहा, बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे। आई होप प्रशांत मेरे भाई यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नाउन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक रूल पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले ये बेसिक रूल समझ लीजिएगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। ये सबसे पहला रूल है, COUSIN, कजिन। कजिन के साथ सर ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा सर? नहीं आते। ये बिल्कुल पहला रूल है। ठीक है, अब नाउन टॉपिक में हम दो बातें और पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिए। मैं यहीं पर, यहाँ जगह नहीं है, और यहाँ पर मैं बता देता हूं। देखो नाउन क्या होता है, हमने इन पांचों कैटेगरी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। मेरे भाई ये काउंटेबल प्लूरल हो सकता है, काउंटेबल, ठीक है, और क्या हो सकता है? अनकाउंटेबल। नाउन क्या हो सकता है? काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। बात सभी को समझ में आ रही है? चलिए, जैसे कि ध्यान से समझिए, काउंटेबल में क्या हो सकता है? बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, बुक हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर हुआ? मैंने यहां पर लिख दिया सर पेन हो सकता है, फैन हो सकता है, क्लास हो सकता है। तो ये सभी क्या है? सिंगुलर। ठीक है भाई, अनकाउंटेबल क्या हो सकते हैं? आप इनको जरा ध्यान से समझिए, ये सभी क्या है? सिंगुलर हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझेंगे। मैं यहां पर कुछ और शब्द लिख देता हूं। मैं यहां पर क्या लिख देता हूं सर? बॉयज कर देता हूं, गर्ल्स कर देता हूं, बुक्स कर देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, और क्लासेस कर देता हूं। ये सभी क्या बन गए मेरे दोस्त? प्लूरल बन गए। प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन।
तो नाउन जितने भी हमने पांचों टाइप पढ़े हैं ये सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। आपको मैंने पढ़ा दिया, बॉय नाउन है, गर्ल नाउन है, बुक नाउन है। ये कैसे नाउन है? सिंगुलर नाउन। इन्हीं का प्लूरल कैसे बना दिया? बॉयज कर दिया, गर्ल्स कर दिया, बुक का अच्छा बुक्स कर दिया मेरे भाई, क्या कर दिया? बुक्स कर दिया। क्लास का क्लासेस कर दिया, तो ये क्या बन गया? प्लूरल। लेकिन अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन की बात करूं तो क्या हो सकता है? वाटर, फूड, नॉलेज, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लॉस, ठीक है, ऑनेस्टी। सिंपल सी बात है। नाउन क्या होता है आपको पता है, क्लियर। नाउन क्या होता है आपको पता है, कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई चंदन, मैं अभी, ठीक है, और क्या नाम है आपका? आर्यन, क्लियर। तो हाँ चंदन, ये एक्चुअली होता क्या है, ये एक ही समय पर दोनों क्लास चलती हैं। जो बच्चे हिंदी ऑप्ट करते हैं वो हिंदी की क्लास लेते हैं, जो इंग्लिश ऑप्ट करेंगे वो इंग्लिश के लेंगे। आर्यन, मैंने भाई ये बात आगे पहुंचा दी है, लेकिन शायद इस पर कोई काम नहीं हुआ है, तो मैं आज फिर से बोल देता हूँ। मैं अभी जस्ट स्क्रीनशॉट यहाँ से एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ, और ये बात, ठीक है, मैं आपकी आज ही आगे पहुंचा देंगे, और डोंट वरी, ठीक है। आज का और वेट करिए, मैं स्ट्रिक्टली थोड़ा सा बोल दूंगा कि भैया ये काम जल्दी से जल्दी करिए, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे जो पांचों नाउन होते हैं इनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फूड, नॉलेज, लॉस और ऑनेस्टी, ये हमेशा अनकाउंटेबल रहेंगे। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी बन सकता है, प्लूरल भी बन सकता है, एग्जाम्पल देके समझा दिया है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि भाई कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं आते, तो एग्जाम्पल समझिए यहां पर, आई मेट माई कजिन ब्रदर ऑन द वे। ये मैंने एक एरर लिखा। एक और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा आई हैव इनवाइटेड माय कजिन सिस्टर टुडे। तो हम एक छोटी सी बात समझेंगे भैया जी, ठीक है। भाई लॉस वैसे काउंट हो जाएगा, मुझे 2,000 रुपए की हानि हो गई, ठीक है, लेकिन जो लॉस होगा ना वह अनकाउंटेबल होता है, हानि, क्लियर। अब इस हानि शब्द को पढ़कर आप बता सकते कितनी हानि? नहीं। तो इसके लिए आपको अगर पैरामीटर्स बताने कितने की हानि हुई है तो वो नंबर लिखना पड़ेगा, फिर वो काउंटेबल में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भाई मुझे हानि हो गई, तो आप मुझे बताओ कितनी हानि हुई है, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि क्लियर नहीं है, क्लियर। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। तो आज हमने क्या पढ़ा कि भाई कभी भी कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। आई होप कि ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, जितने भी लोगों ने जिस उत्साह के साथ ये क्लास शुरू की थी, सर हम अगली सर्दी वर्दी होगी हमारे कंधे पर, यहाँ लिखा होगा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या फिर सीआईएसएफ, जिसमें भी आपको जाना है, ठीक है। तो उस पल को मत भूलिए कि नेक्स्ट सर्दी तक हमें कितना लंबा रोड मैप तैयार करना है, और वो आज से ही होगा, एक एक दिन से होगा। तो मेहनत करो, ठीक है, बिल्कुल भी पढ़ाई से ढील, ठीक है, मत बरतो, और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। तो ये सभी क्या है? नाउन है। देखो पूरे नाउन टॉपिक में हम क्या खेल खेलते रहेंगे, पूरे नाउन टॉपिक में हमें ये खेल खेलना है मेरे प्यारे दोस्तों कि कहीं सिंगुलर आएगा, देखने में प्लूरल लगेगा, जो चीज देखने में प्लूरल लगेगी वह प्रयोग सिंगुलर होगी। बस यही सारी तिड़कमबाजी हम इस पूरे टॉपिक में करते रहेंगे, ठीक है। ध्यान से समझो पहला रूल, ये क्या कहता है? लगेज का मतलब क्या होता है सर? सामान। क्या लिखूंगा मेरे भाई इसको? सामान होता है, ठीक है। वर्क आप जानते हैं, एडवाइज सलाह होती है। क्या होती है? सलाह। इसमें गोल, ठीक है, अंडरलाइन कर दूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन जानकारी होती है। सीनरीज, ठीक है भी मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है? दृश्य होता है। नेक्स्ट ब्रेड, ये खाना होता है जो आप खाते हैं। मिसचीफ क्या होती है सर? गलती होती है मेरे दोस्त। नेक्स्ट
पोएट्री कविता, फर्नीचर ये इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये इंपोर्टेंट है सर, पोएट्री इंपोर्टेंट है, फूड, इक्विपमेंट, ठीक है, ये सम्मान होता है, एविडेंस सबूत होते हैं, आदि ऐसे शब्द नाउन हैं, ठीक है। तो हम यहां पर नोट में क्या लिखेंगे, नोट में हमें यहां पर ये लिखना है, इन नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। इन नाउन्स के साथ कैसी वर्ब आएगी, हाँ भाई फटाफट जल्दी से बोलो। ठीक है रितेश, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मैं लगभग से सिलेबस आपका निपटा दूं, फिर उसके साथ हम शुरू कर लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, हर लगेज वाज स्टोलन। तो आपको याद रखना है कभी भी हम लगेज नहीं कर सकते, तो मैं नोट में लिख सकता हूं, इन नाउन्स में एस और ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता। अगर आप समझे कि भाई मैं इंफॉर्मेशन में एस लगाकर ज्यादा इंफॉर्मेशन बना दूं, प्लूरल बना दूं, तो गलत हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को इतनी बात स्नेहा, हाँ भाई खुशबू, इरफान, सभी को समझ में आ गई कि भाई पोएट्री कविता होती है, फर्नीचर आप जानते हैं जो हमारे घर पर सोफा कुर्सी रखे हुए हैं, फूड आप लोग जानते हैं, इक्विपमेंट सामान होता है सर जो हमारे औजार वगैरह होते हैं किसी मिस्त्री के, एविडेंस सबूत होता है, आदि ऐसे नाउन है जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा। ठीक है, उम्मीद है बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, द सीनरी ऑफ शिमला इज मैग्निफिसेंट, इसका हिंदी अर्थ होता है सर शानदार। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कभी भी लगेज से नहीं हो सकता, कभी भी सीनरीज नहीं हो सकता। दो एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को, ठीक है भाई, देकर समझाता हूं और बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए, मैंने यहां पर कहा दे नीड एन informations about this case। क्लियर, एक और एग्जाम्पल देखिए यहां पर, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां पर लिख देता हूं जॉन मिल्टन। ठीक है भाई, चलिए एक और देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज नो लगेज, देयर इज नो लगेज, ठीक है भाई, इन माई रूम। सो देर आर 3 क्वेश्चंस ऑन बोर्ड, बोर्ड पर आप 3 क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो मैंने क्या समझाया, मैंने ये समझाया मेरे भाई, ये जो शब्द है ना, लगेज, वर्क, एविडेंस, एडवाइस, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ब्रेड, मिस्चीफ, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इन नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। फटाफट एक बार जल्दी से दिमाग में ये बात कैच कर लो कि इन सभी शब्दों के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और हम कभी भी इन शब्दों में एस और ई एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहां पर खाली क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बोलो भैया जी, बात सभी को समझ में आई। कभी भी पोएट्रीज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा सर, पोएट्री होगा। कभी भी लगेज से नहीं होगा, हमेशा क्या होगा सर, ओनली लगेज होगा, मतलब सामान। अगर यहां तक सब लोगों को लग रहा है कि भैया बिल्कुल समझ में आ गया है, कट टू कट एक एक बात समझ में आ गई, आपने कुछ शब्द लिखाए हैं, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, मिसचीफ, इक्विपमेंट, एविडेंस, फूड हो गया है, वर्क हो गया है सर, इन सभी के साथ सिंगुलर तो वर्ब आएगी। पहली बात ये, चूंकि ये अपने आप में अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही होंगे। दूसरी बात सर, इन शब्दों में हम कभी भी एस और एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बना सकते। यहां तक अगर बात क्लियर है तो मैं थम्स अप चाहता हूं कि सर ये रूल हमें अच्छे से क्लियर है। और ये जो बातें मैंने लिखी है ना, अगर आप लोगों को नाउन से क्वेश्चन बना तो इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको और एक सर लगेज, मोस्टली आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए इसमें जरा आंसर बताएंगे क्या होना चाहिए। ये यहां पर लिखा हुआ है आई लाइक द ऑफ WBC ईस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या ऑप्शन फिल करूं मैं, पोएट्रीज,
पोएट्री, पोएट्रीज और पोएट्स। तो क्या लगता है आप लोगों को क्या होना चाहिए? तो भैया जस्ट अभी हम सौम्य, दीपक, अभी हम हृदय सीख कर आए हैं, राकेश, कि भाई हमेशा पोएट्रीज नहीं होता, हमेशा क्या होगा सर, पोएट्री होगा। क्लियर? क्या होगा? पोएट्री होगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई और भी है? चलिए इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाएगा। तो हमने अभी किया है, आई लाइक द पोएट्रीज, ठीक है, ऑफ ब्रायन एंड शैले। कितना आसान सा काम है कि नहीं है? आप मुझे अब बिल्कुल भरोसा है कि आप इजीली इसको कर जाएंगे। तो अभी हमने क्या सीखा सर? पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री होता है, POETRY, पोएट्री हो जाएगा। बढ़िए आगे, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स, ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। आप यू याद रखिए, हमेशा क्या होता है? सराउंडिंग्स होता है। हिंदी क्या होती है सर? चारों ओर, चारों ओर, ये चारों तरफ। तो बस यहां पर आप लोगों को क्या लगा लेना है, ये केवल वर्ड्स है। तो चारों ओर सराउंडिंग्स होता है, बस ये इसमें एरर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए इसको बताइए क्या लग सकता है आप लोगों को? नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ठीक है भाई, ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। तो क्या लगता है सर? अभी तो आपने पढ़ाया है कि भैया जहां भी पोएट्री आ जाए, सीनरी आ जाए सर, एडवाइस आ जाए, इंफॉर्मेशन आ जाए, तो इन सभी शब्दों के साथ हम हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों सिंगुलर तो वर्ब का प्रयोग करेंगे, और इन शब्दों में कभी भी हम, ठीक है, एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो एरर कहां पर हुआ सर? ये सी में एरर हो गया है। ठीक है, चूंकि ए आ गया तो सी में एरर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई? चलिए और भी है क्या? ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये इतनी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस मैंने करा दी है कि ये वर्ड आप लोगों को रट जाने चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को आप बहुत अच्छे से मेक इट अ पॉइंट, हर लाइब्रेरी में, हर गली नुक्कड़ में, और मोस्टली भारत के इस समय हर घर में, कोई इक्का दुक्का घर बच रहा है, हर घर में बैठा कोई ना कोई, ठीक है, स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, एंड ही और शी इज डूइंग हिज और हर बेस्ट। तो अपने आप से हमेशा ये सवाल करते रहा करो कि इंडिया लेवल पर एग्जाम है और हर गली नुक्कड़ पर बैठा बच्चा इस समय तैयारी कर रहा है, तो क्या मैं वास्तव में वो तैयारी कर रहा हूं जो एग्जाम या फिर उन लोगों को बीट कर जाए? नहीं कर रहे हो तो बी सीरियस, क्योंकि समय बहुत कम है और अभी हमने चीजें बहुत ज्यादा सीखनी है। क्या हो जाएगा सर? सीनरी हो जाएगा, बस ये सिंपल याद करना था। चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। अब देखो देखने में यहाँ पर क्या, फिर से एक तरीके से अगर हम समझे तो एक्सेप्शन है। क्या है भाई अंकिता, उमेश, कादिर? हाँ भाई ये क्या है दोस्त? ये एक तरीके से एक्सेप्शन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ट्राउजर्स, जो आप पहनते हैं, मैं पहनता हूं। जींस, शॉर्ट्स, गर्मी में हम शॉर्ट्स पहन लेते हैं नहीं पहन लेते हैं? बिल्कुल पहन लेते हैं। नेक्स्ट बाइनाकुलर्स, क्या होते हैं? बाइनाकुलर्स क्या होती है? दूरबीन होती है। मैं इसमें मेरे प्यारे दोस्तों अंडरलाइन कर देता हूं या फिर ब्रैकेट में कर देता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेक्टिकल्स, स्केल्स, पैमाना होता है। तो इसमें आप 2 से 3 वर्ड और मैं यहां पर लिखूंगा, इन शब्दों को भी आपको याद करना है। जैसे कि यहां पर क्या लिख सकते हैं सर? आर्म्स, हिंदी में क्या होता है? दान होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट एम्बर्स, यहां नहीं लिखा हुआ, ये भी बहुत बार आ जाता है सर, राख। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो किसी कंपनी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो वो जो बाद में वेस्ट बचता है उसको एम्बर्स बोलते हैं। ठीक है सर। आर्म्स क्या होता है? दान होता है। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ लिया है, स्पेक्टिकल्स चश्मे होते हैं, सीजर्स कैंची होती है। तो ये भी क्या होते हैं सर? प्लूरल नाउन होते हैं। प्लूरल नाउन होते हैं। इसमें एक शब्द और लिख सकते हैं, आर्चेज। ठीक है भाई, ऐतिहासिक दस्तावेज बोलते हैं इनको, जो किसी भी कोर्ट, किसी भी संग्रहालय में रखे होते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो नाउन का भी काम करते हैं और वर्ब का भी काम करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोलूं वर्क, आई हैव डन वर्क, तो वर्ब के बाद वर्क आया तो ये नाउन है इस समय। अगर मैं बोलूं आई वर्क हार्ड,
क्लियर? तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो वर्ब बन जाएगी। मैं अभी समझाऊंगा जस्ट, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो ये क्या कह रहा है, इन नाउन्स को प्लूरल माना जाता है। समझिए मेरे दोस्तों, ये नाउन्स कैसी होती हैं सर, प्लूरल होती हैं, और इनके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है यहां तक तो सभी लोगों को बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये सभी नाउन कैसी है, फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे सर, प्लूरल है। क्लियर? जैसे कि मैंने यहां पर कहा हर स्पेक्टिकल्स आर एक्सपेंसिव, उसके जो चश्मे हैं बहुत महंगे हैं। माई ट्राउजर्स आर टाइट, ठीक है, मेरी जो ट्राउजर्स है वो टाइट है। एग्जाम्पल में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान से समझो। ये एग्जाम्पल में आएगा, मैंने कहा आर्म्स दैट इज गिवन टू द पुअर, ठीक है भाई, आर समटाइम्स मिसयूज्ड। बहुत बार हम दान दे रहे हैं किसी को एक अच्छी भावना के साथ, ठीक है। विपिन सर जी, यस, मैं पहली बार, ठीक है ना, एसएससी जीडी की तैयारी करूँ मेरे भाई। मैं अभी आपसे बात करूंगा और सभी बच्चों को बताऊंगा एक दो ऐसे लोगों की स्टोरी, जब आपको ना, जो पढ़ने पर आपको लगेगा कि सर अब तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब अब भी आपका मन नहीं है ना, तो फिर तो आपको लगेगा कि अब तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारे अंदर ऐसा डिटर्मिनेशन क्यों नहीं है। क्लियर? तो वो स्टोरी मैं अभी एक बच्चे की समझाऊंगा और खाली 1 मिनट में आपकी लूंगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा उससे पहले। एंड दैट, ठीक है, फ्यू सेकेंड्स विल कंपेल यू टू थिंक, क्या वास्तव में मैं वो मेहनत कर रहा हूं जो उसने की थी। तो भाई ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास सब कुछ अपोजिट, लेकिन वो फिर भी बाजी मार गए केवल एक ही चीज के साथ, डिटर्मिनेशन। ध्यान से समझिए। नेक्स्ट, मैंने एक और एग्जाम्पल यहां पर लिखा, मैंने यहां पर कहा I could not see clearly without my spectacle। इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे सर, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए। क्लियर? हमने यहां पर क्या किया मेरे दोस्तों, दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी, और डी का मतलब होता है सर नो एरर। तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि आप वही बच्चे हैं जब आप फर्स्ट डेमो क्लास ले रहे थे, गुरुजी ये झंडे गाड़ देंगे, वो झंडे गाड़ देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है धीरे 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 आप लोगों को लग रहा है अरे यार नहीं, छोड़ दो, ठीक है, कोई और एग्जाम दे, हमारे बस की नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है हमारे बस की नहीं है, तो क्यों नहीं है, जस्ट अपने आप से क्वेश्चन पुट करिए, ठीक है। क्या आप वही व्यक्ति हैं जो फर्स्ट डे ठीक है, टीचर से कमिटमेंट कर रहे थे और ये कमेंट कर रहे थे सर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो क्या अब भी आप वही व्यक्ति हैं, है भाई? या सारा उत्साह जो है वो बस अब फोग में गायब हो गया है? ध्यान से समझो, हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी चीज। अब कुछ बच्चे आप तो मास्टर हो गुरुजी इसलिए नहीं लग रहा आपको, ठीक है। चलो, एक बच्चे ने ना, मतलब आप समझे, ऐसी बात लिखी है जो आपके और मेरे, ठीक है, दिल के आर पार हो जाएगी और हमें सोचने में मजबूर करेगी। वाह! एक बच्चा कह रहा है सर मोटिवेशन की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्लियर? मैंने अपनी माँ के आंसू देखे हैं, ठीक है, मैंने देखा है कि वो ता उम्र मेहनत करती आई है, ताउम्र सीख, ठीक है, चीजों को संभालने में लगी हुई है। तो मैंने उनके आंसू देखे हैं, मैंने, ठीक है, उनके आंसू देखे हैं, और वही ये चीज है जो मुझे मोटिवेशन देती। ऐसी कुछ बातें थी, चूंकि कमेंट जल्दी निकल गया तो मैं नहीं पढ़ पाया, और इनका नाम है मोसद्दफ राजपूत, ठीक है। तो भाई ये चीजें समझिए कि क्या आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो हमने देखा सर आर्म्स, आर्म्स आज हमने पढ़ा सर ये प्लूरल सेंस पर यूज होता है। तो क्या ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर्म्स के लिए प्रयोग हो रखी है, तो क्या इसको इज लगाना चाहिए? नहीं लगेगा, इज सर प्लूरल वर्ब आएगी। हमने ये बात पढ़ी है कि भाई इन सभी शब्दों के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब ये मत कहना सर प्लूरल वर्ब क्या होती, चूंकि ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको आगे आएंगे। तो स्पेक्टिकल नहीं होता,
स्पेक्टिकल्स होता है। यही छोटी छोटी बातें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए, उम्मीद है बात सभी को समझ में आई होगी। तो ये एक हमारा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझिए। आर्म्स मीन्स क्या होता है सर? दान। अभी हम पढ़कर आए हैं कि भाई आर्म्स एक ऐसा शब्द है जो हमेशा प्लूरल सेंस पर यूज होता है। ये बाइनोकुलर, शॉर्ट्स, जेंस, ये आपने पढ़ लिया है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। पहली बात तो ये पुअर्स हटा दीजिएगा, पुअर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। ये तो नो एरर हो गया, चूंकि सर आर्म्स के साथ कौन सी वर्ब आ रही है? प्लूरल आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नो एरर हो जाएगा। ठीक है भाई हृदय कश्यप, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्लियर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल जरा ध्यान से समझेंगे, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे। इसमें जरा एरर बताइए क्या होना चाहिए। और इसी टाइप के देखो क्वेश्चंस मेरे प्यारे भाई आप लोगों को हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। देखो मैं आपको अभी कुछ सेकंड लूंगा एंड यू विल सी। अभी जहां ना पहले मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था मोदी नगर के अंदर, तो वहां से ना मतलब जहां हमारा कोचिंग था उसके जस्ट नीचे एक लड़का ना, मतलब वो घर में 3 लोग थे, तो वो सब्जी बेचता था। तो बहुत बार जो हमारे कोचिंग में बच्चे आते थे ना, वो मतलब व्हीकल्स आसपास बाहर, ठीक है, पार्क कर दिया करते थे। तो उससे उसको बहुत समस्या होती थी कि सर मैं जो ये सब्जी का ठेला लेकर आता हूँ तो इसको मैं कहाँ, ठीक है, बेचूं सब्जी। तो वो बहुत बार मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा भाई क्या कर लिया है? उसने कहा कि भैया मैंने 12th कर लिया है और प्लीज़ आप ये, मैं थोड़ा अपनी रोजी रोटी कमा लूँ। सब्जी बेचता था, और सब्जी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसके पास होती थी, बहुत कम। मैंने उसको कहा कि भाई पढ़ता क्यों नहीं? उसने कहा भैया रियली आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन जो घर की कंडीशन है, मम्मी और पापा हैं और एक छोटे सिस्टर है, तो वो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं पढ़ाई पर लग जाऊंगा तो वो मेरे जो पिताजी हैं वो बेड रेस्ट पर रहते हैं कंप्लीट। मुझे अफसोस हुआ कि यार ये पढ़ना चाहता है लेकिन स्थिति इसको पढ़ने नहीं दे रही है। तो मैंने उसको कहा ठीक है भाई, अगर तू अपना काम कंटिन्यू रख, चूंकि ये हमारा अर्निंग मोड होता है और कहीं ना कहीं हम अर्न करेंगे तभी हमारा परिवार चलेगा। लेकिन मैंने उसको मोटिवेट किया कि भाई थोड़ा थोड़ा तो जरूर पढ़। वो कोशिश करने लगा, एक एक घंटा कोचिंग में आकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बाद यूपी पुलिस की वैकेंसी आई और उस बंदे ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपी पुलिस सेलेक्ट हो गया, वो कांस्टेबल। ठीक है। अब जो उसके घर की माली हालत थी वो बदल गई, कंप्लीटली बदल गई। क्लियर। उस लड़के की कुछ दिन बाद शादी हुई। शादी में, ठीक है, मोटिवेशन समझिए कहां से कहां जाता है। उसने, जो उस लड़के की वाइफ थी उसको भी पढ़ाया। वो भी मेरे प्यारे दोस्तों HCM में सेलेक्ट हो गई। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, दिल्ली के अंदर। आज अगर आप उस बच्चे का थोड़ा सा देखें तो आज उसने अपनी घर की माली हालत को कहीं से कहीं लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब एक वो व्यक्ति जो 200 300 400 रुपए के लिए सरवाइव करता था पर डे, पूरा दिन मेहनत करना कि बस इतनी अर्निंग हो जाए 400 500 रुपए, आज, ठीक है, उस घर में दो दो गवर्नमेंट जॉब हैं। ठीक है। उसके बाद वो मेरे को, ठीक है, ज़्यादा तो मैंने टच में नहीं था वो मेरे, लेकिन वो मैंने सुना किसी बच्चे से कि वो फिर आगे यूपी पुलिस SI की तैयारी करने लगा। तो आप समझिए चीजें कहीं से भी घूम सकती हैं। बस उसके अंदर ये नहीं था कि सर ये टफ है वो है, उसको पता था कि भाई ये एक ऐसी चीज है एजुकेशन जो हमारे, ठीक है, एक स्तर को बदल सकती है, हमारे रहन सहन स्टैंडर्ड को बदल सकती है, मेरे माता पिता को सुख दे सकती है। ठीक है। तो उसके लिए पढ़ा करो, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। ठीक है। आपको लगना चाहिए कि भाई हमारी जो सैलरी है वो के में आ रही है और काफी सारे के में आ रही है, तो ये स्पेक्टिकल नहीं होगा। क्लियर। एक आईएएस का लड़का या लड़की आईएएस बन जाए बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए बड़ी बात नहीं है। एक मिडिल क्लास जहां सरवाइव करने के लिए भी मेरे प्यारे दोस्तों मेहनत करनी होती है, वहां से कोई सरकारी नौकरी में चला जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आईएएस बनने से भी बड़ा होता है। ठीक है। जिस परिवार में वेल टू डू कंडीशन है, अफ्लुएंस है, वहां से कोई निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि माहौल मिला है भाई उन लोगों को। ठीक है। लेकिन अगर कोई मजदूर का बेटा किसी आम परिवार से कोई भी लड़का आगे पढ़कर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है।
सो ऑल द फर्नीचर्स, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है, फर्नीचर होता है मेरे दोस्त। तो सीखो इन चीजों से कि भाई वो कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। आप समझिए, उसके पास फोर व्हीलर भी है दोस्त, उसके पास अपनी कमाई हुई तनख्वाह से फोर व्हीलर है, कहां से कहां उसने, आप समझिए, मेहनत की है, तो मेहनत करो। क्लियर, चलिए, तो क्लियर हो गया है, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये फिर से वही क्वेश्चन है, तो जरा फटाफट आंसर करिए। तो मैंने आपसे कहा था कि आज ही हम नाउन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, वर्डिंग याद रखनी है। तो आज ही हमने पढ़ा था दे लेफ्ट देयर लगेज। इस तरीके से आपको क्वेश्चन वहां मेरे प्यारे दोस्तों सजा मिलेगा, ठीक है। आपको डाटा याद है तो आप उस सजावट में गलती देख सकते हैं कि सर लगेज तो नहीं होता, हमेशा क्या होता है, लगेज होता है, ठीक है। चलिए आगे, अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्लियर, ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। सभी लोग जल्दी से पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है यहां पर, लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि कोई नाउन रिपीट होता है, यदि कोई नाउन रिपीट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वह हमेशा रिपीटेड मोड पर भी सिंगुलर फॉर्म पर होगा। यदि किसी प्रीपोजिशन के पहले, ध्यान से समझिए, प्रीपोजिशन क्या होती है, ऑन ऑफ, और मोस्टली ऑन सॉरी ऑफ ही आपको देखने को मिलता है, के पहले और बाद में एक ही नाउन का प्रयोग हो, तब दो बार नाउन को सिंगुलर रूप में लिखा जाता है। छोड़िए, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या देखा सर, ये नाउन है, ये भी क्या है सर, नाउन है। तो मैंने यहां पर लिखा, आप इस चीज को यहां पर मैं लिख देता हूं, नाउन प्लस क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, प्रीपोजिशन, और प्लस सेम नाउन। सेम नाउन क्यों लिखा है, जो पहले डिस्कस हो चुका है। तो आपको ऐसे केस में याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, नाउन और प्लस वर्ब दोनों सिंगुलर आते हैं, है कि नहीं है। तो हमने क्या समझा, यदि कोई नाउन लिखी हुई है सिंगुलर और वो किसी प्रीपोजिशन के साथ फिर से रिपीट हो जाए, तो नाउन भी और वर्ब भी दोनों कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। जैसे यहां देखिए, बॉय, ये नाउन लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन ये लिखा हुआ, प्रीपोजिशन फिर से सेम नाउन ये लिखा। तो ये कह रहा है कि ये जो नाउन है ना सर, और आने वाली जो वर्ब है, ये सभी कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। एक एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहां पर कहा एग्जाम्पल्स जरा ध्यान से समझेंगे, वर्ड्स आफ्टर, वर्ड्स फॉर, वर्ड्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द सेंटेंस। एक के बाद एक शब्दों को कनेक्ट किया गया। हाँ भाई, बात सभी को समझ में आ रही है। तो हमने यहां पर क्या समझा कि यदि किसी भी नाउन को रिपीट किया जाता है, तो वह नाउन और वह वर्ब दोनों कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। तो हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा वर्ड फॉर वर्ड। ये हम लोगों का राइट आंसर होगा इज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही इसमें गलत था। उम्मीद है यहां तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो क्या बता सकते हैं, तैयार हैं सभी लोग, कर दोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन कर दोगे क्या, जरा जल्दी से मेरे को थम्स अप करके बताइए। भाई ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, माय सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो फटाफट जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है, ध्यान से समझिए। तो हमने यहां पर क्या देखा, हमने देखा माय सिस्टर हैज रीड, कोई दिक्कत नहीं है, पेज आफ्टर पेज। तो हम यहां पर क्या करें, पेज आफ्टर पेज। क्लियर है मेरे भाई,
क्लियर है यहाँ तक? अगर लग रहा है सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है सबका सब जो पढ़ा है अभी तक, ठीक है, जो भी रूल पढ़े हैं सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ये जो नाउन टॉपिक है मेरे भाई, इसमें केवल वर्डिंग का खेल है, इसमें कोई रूल और रेगुलेशन नहीं, जितना वर्डिंग आप याद करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद और पहले सेम शब्द होते हैं तो वह हमेशा सिंगुलर मोड पर प्रयोग होंगे। ये है क्या सर? पेज एक नाउन होता है और ये भी क्या है? एक नाउन। यदि नाउन के बाद सेम नाउन रिपीट होता है तो मेरे भाई हमेशा सिंगुलर मोड पर होगा। ठीक है, चलिए इसमें एरर बताइए। जस्ट आज ही मैंने ये वाला रूल आप लोगों को पढ़ाया और मे भी शायद सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पर यही वाला रूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लग रहा है सर मैं उत्साहित नहीं हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, तो भाई दोबारा से सोचो, एक साल बाद फिर से आपको वैकेंसी मिलेगी जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो ये लोग ठीक है कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो भाई आगे का कुछ नहीं पता होता। ये जो समय मिला है जस्ट डू योर बेस्ट, दिखा दो दुनिया को कि आप कौन है। ठीक है, लोग बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपके सिलेक्शन के लिए बिल्कुल खुश हैं और इंटरेस्टेड हैं और तैयार बैठे हैं, बिल्कुल नहीं बैठे, नोबडी विल बिलीव यू कि आप लग जाएंगे। ठीक है, तो मेहनत करिए और उनको सरप्राइज करिए। तो हमने भी क्या पढ़ा कि सर कजिन के साथ कभी भी सिस्टर और ब्रदर नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पर जरा ध्यान से समझेंगे। एक और क्वेश्चन है सर इसी बात के ऊपर जो अभी हमने पढ़ा। टाउन का मतलब क्या होता है सर? कोई भी छोटा मोटा शहर होता है। ठीक है, हमने क्या कहा? यदि किसी भी नाउन को रिपीट किया जाता है, बात समझ में आ रही है, किसी भी नाउन को रिपीट किया जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों दोनों नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे टाउन आफ्टर टाउन। क्या हो जाएगा भाई? टाउन आफ्टर टाउन। ये हम लोगों का राइट आंसर होगा और आने वाली जो वर्ब है वह भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। मेरे प्यारे भाई आप सभी लोगों को बात यहां तक क्लियर समझ में आई? जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। क्लियर हो गया ना सभी लोगों को? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। जेंट्री का मतलब होता है एक ऐसा सोसाइटी जिसमें सभी लोग अमीर हों। ठीक है, जिसमें एक ऐसी कैटेगरी आपने देखी होगी, भैया 10-15 लोग हैं इस मोहल्ले में, ठीक है, और सबके सब बहुत रिच हैं, मतलब उनका दबदबा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, क्लियर? तो आप लोगों को क्या समझना है, ये एक जेंट्री वर्ग वर्ड है और इसका मतलब होता है अमीर वर्ग। क्या होता है मेरे भाई? अमीर वर्ग होता है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि एक ही आदमी रह रहा है। पोल्ट्री मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म से संबंधित है ये। कैटल जानवरों का झुंड, जानवरों का झुंड। क्लियर? क्लर्जी ये भी एक सोसाइटी होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। पीपल का मतलब लोग होता है, फोक का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब हिंदी में क्या होगा सर? लोग होगा। क्या होगा सर? लोग। ठीक है, इन्फेंट्री क्या होती है मेरे भाई? पैदल सेना। ध्यान से समझ लीजिएगा, पैदल सेना। मंगल पांडे, ठीक है, 34 भी इन्फेंट्री से थे। ठीक है मेरे भाई, बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई? जल्दी से कमेंट करिए यहां तक किसी को कोई डाउट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। पीजेंट्री, ये भी क्या होता है सर? एक अमीर लोगों का वर्ग होता है। ये आपको करना नहीं है, ये भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दोनों हम हटा देते हैं, इनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है सर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ इसको हिंदी में पढ़िए। आदि देखने में कैसे लगते हैं सर? सिंगुलर लगेंगे। कैसे लगेंगे मेरे भाई? आदि शब्द देखने में सिंगुलर लगेंगे, बट ये एक्चुअल में क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? लेकिन ये प्लूरल होते हैं, ये भी वही बात लिख रहा है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। लग रहा है सर ये रूल क्लियर हो गया है? ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए हाँ सर ये यहां तक की बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो जैसे मैंने यहां पर कहा द कैटल हैव, तो वर्ब कैसी है? प्लूरल। नाउन कैसा है सर? प्लूरल।
यही तो चीजें हम सीख रहे हैं। अब आप कहोगे सर किसी भी नाउन में ऐसा लगता है तभी तो प्लूरल बनता है ना मेरे भाई, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनमें ऐसा नहीं लगता लेकिन वो फिर भी प्लूरल हैं, ठीक है। चलिए जरा एक दो एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा 34 इन्फेंट्री हैज बीन डिप्लॉयड इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। एक और जरा यहां ध्यान से समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने यहां पर कहा नेक्स्ट एग्जांपल, सम कैटल्स हैव एंटर्ड द फील्ड। भाई फटाफट जल्दी से, ठीक है। रोहित सर आप रिप्लाई कर दीजिएगा मेरे भाई, बताइए क्या आपका क्वेश्चन है, क्या डाउट है, मुझे प्लीज बताइए। मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया, डाउट नहीं पढ़ पाया। चलिए तो पहले क्वेश्चन को जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। 34 इन्फेंट्री, ये सब्जेक्ट कैसा हो गया है सर, प्लूरल हो गया है। आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए सर, प्लूरल। सो इन प्लेस ऑफ हैज हमें यहां पर क्या करना होगा, हैव करना होगा। सर संदीप सर तो ईयर और मेंशन कर देते हैं, ठीक है भाई मैं पूछ लूंगा, अगर ऐसा है परमिशन ग्रांट हो जाती है तो हम भी कर देंगे। हमें तो उल्टा फायदा ही है, आप लोगों को और ज्यादा भरोसा होगा। शायद इक्का दुक्का, हालांकि बच्चे मुझे पता है कि मैंने कह दिया भाई ये प्रीवियस, तो वो भरोसा करते हैं। लेकिन आपको और ज्यादा भरोसा चाहिए तो मैं एक बार मैनेजमेंट से बात कर लेता हूँ। इफ दे ग्रांट मी, परमिशन दे देते हैं तो हम भी कर देंगे, हमें उसमें कौन सी बड़ी बात आ रखी है, ठीक है। चलिए तो अब इसको जरा ध्यान से समझिए। सम कैटल, ये शब्द अपने आप में ही प्लूरल है, तो कभी भी कैटल्स नहीं होगा भैया जी, हमेशा क्या हो जाएगा सर, कैटल होगा। और इस वर्ड को भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अमन कुमार नाम है आपका, ठीक है, अमन कुमार शो, ठीक है। गेटिंग, उम्मीद है समझ में बात आ गई होगी। चलिए अब ये नेक्स्ट रूल है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो ये जो यहाँ लिखा हुआ है, केवल शब्द आपको याद रखने, और मैं आपको अंडरलाइन भी कर देता हूँ कि भाई कुछ भी ना करो तो ये जो मैंने गोले में नाउन किए हैं इनको तो एटलीस्ट आप याद कर लेना। तो आपको याद रखना है, ऑडियंस का मतलब क्या होता है सर, श्रोता होते हैं। जैसे कहीं भी नाटक या मूवी में हम जाते तो हम ऑडियंस हैं। ज्यूरी का मतलब क्या होता है सर, जजों का समूह। कमिटी क्या होता है सर, समिति होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, कोई भी समिति। टीम आप जानते हैं, मिनिस्ट्री भी आप जानते। मॉब का मतलब होता है भीड़। ये ऐसी भीड़ होती है सर जो गुस्से वाली भीड़ होती है, और ये ऐसी भीड़ होती है नॉर्मल, कोई भी इकट्ठा कहीं भी, ठीक है, खड़े हो जाएं। हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग, सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। अरे भाई मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हूँ, ठीक है। मैं आज तक अपने टीचिंग करियर में मैं बिल्कुल शॉक्ड हूं कि 1 घंटा हो गया हमें पता ही नहीं चला। क्या आपको पता चला? 1 घंटा हो गया भाई हमें पढ़ते हुए। क्या पता चला आपको? बिल्कुल भी नहीं चला होगा, ठीक है। हमें एक्यूरेटली पूरा 1 घंटा हो गया है, ठीक है। और देखो हमें पता ही नहीं चला कि भाई 1 घंटा भी हो गया है अभी तक के मेरे टीचिंग करियर में, ठीक है। ये सबसे फास्ट गुजरने वाला घंटा है, मतलब पता ही नहीं चला। सचिन में भाई इंस्टा फेसबुक मैंने आज तक नहीं चलाया दोस्त, ठीक है। मैंने आज तक इंस्टा और फेसबुक नहीं चलाया दोस्त, ठीक है। आपको पता चला 1 घंटा हो गया हमें पढ़ते हुए? सभी लोग जल्दी से बताओ, नहीं चला ना। दैट इज, ये होता है कि जब हम चीजें फोकस्ड करके समझते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमें, ठीक है।
भाई पता ही नहीं चलेगा समय कहाँ गया, ठीक है ना। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पता ही नहीं चलता अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ रहे हैं कि घंटे क्या चीज है, ठीक है। चलो, तो अब हम इस रूल को कल कंटिन्यू करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आगे भी हमारी क्लास होगी, और तो इस रूल को फिर हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे आगे से, ठीक है। तो नाउन टॉपिक कल भी हम पढ़ेंगे, कल मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को लेकर आऊँगा, ठीक है। गेटिंग। तो ओम प्रकाश, ये मतलब वास्तव में मेरे लिए भी उतना ही सरप्राइजिंग है जितना आपके लिए। मेरे टीचिंग करियर मैं अभी ये सोच रहा था कि सर 20-25 मिनट हुआ होगा, ठीक है। तो नहीं पता चला सर, मजा आ गया, ठीक है। तो कल ये क्लास हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जितना पढ़ाया रट के आना, कल लगभग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन नाउन के ऊपर हम कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को लगा गुरुजी मजा आ गया और पता ही नहीं चला, और ठीक है, और सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो, तो एक बार सभी प्यारे साथी जय हिंद जरूर लिखेंगे, और अपनी फेवरेट पोस्ट का भी नाम लिखेंगे, आप किस में जाना चाहते हैं, ठीक है। आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो जय हिंद लिख के बीएसएफ लिखेंगे, मतलब अपनी चॉइस। ये एक पॉजिटिव वाइब्स लाता है कि हम हर दिन उस चीज को रिपीट कर रहे हैं जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्लियर। तो जो भी है, जो भी आपकी फेवरेट लिस्ट में, उसको ठीक है अपने यहाँ पर जहां भी आप पढ़ते हैं वहां उसका नाम लिखिए, बीएसएफ, सीआरपीएफ। ये पॉजिटिव वाइब्स लाता है, और जब हम किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसको कंसंट्रेट करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो एक दिन वह चीज मेरे प्यारे दोस्तों पॉसिबल हो जाती है। जय हिंद। मैं अपनी बता देता हूँ, बीएसएफ, ठीक है। हालांकि मैं, ठीक है, जीडी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ठीक है ना, मैंने किसी और एग्जाम की तैयारी की थी, लेकिन मेरी फेवरेट लिस्ट में बीएसएफ ही होती है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।